इस बार प्रियंका जी का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल उनके व्यक्तित्व का इस चुनाव में हो रहा है और वो लगातार जनपदों में जा रही हैं। कैंपेन में प्रमुख चेहरा प्रियंका जी का है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में एक सवाल है कि क्या लोग उन्हें ही सीएम कैंडिडेट माने कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये हकीकत है कि प्रियंका जी कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रियंका गांधी की आक्रामक राजनीति से 2022 में मजबूत है कांग्रेस की रणनीति। चाणक्य पीएल पुनिया तैयार कर रहे हैं असरदार चुनाव प्रचार के जरिए सत्ता प्राप्ति की नीति। राजनीति के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी अपनी काबिलियत से चर्चित रहे पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता उखाड़ कर मनवा चुके हैं अपनी काबिलियत का लोहा। अकेले दम पर जनता के सहयोग से बनाएंगे बहुमत की सरकार। पीएल पुनिया बता रहे हैं प्रियंका का नेतृत्व है सबसे दमदार। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो जहां भी रहे, जिस क्षेत्र में रहे, वहां उनकी गिनती सफलतम लोगों में हुई। ये प्रशंसा का विषय नहीं है। मेरे साथ पीएल पुनिया साहब बैठे, मैं तारीफों में ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये यथार्थ है उत्तर प्रदेश का और देश का भी। पीएल पुनिया साहब प्रशासनिक सेवाओं में जब तक रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया, सभी सरकारों में महत्वपूर्ण रहे। जिन जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में रहे, वहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। और जब से राजनीति में आपने कदम रखा है, तब से राजनीति में भी जहाँ भी आपने काम किया वहाँ महत्वपूर्ण बने हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता पीएल पुनिया साहब को सौंपी गई है। पुनिया साहब, ये जो कमेटी बनी है, किस तरह का दायित्व इस कमेटी को निर्वहन करना है इस चुनाव में? और चुनाव में इलेक्शन कैंपेन जो शब्द है अंग्रेजी का, ये यानी चुनाव में पूरा जो जन संवाद है आपका, जो मास कम्युनिकेशन है, जो लाखों करोड़ों लोगों से तक पार्टी की बात पहुंचानी है, वो सारा दायित्व जो हम समझ पा रहे हैं वो अब आपके कंधों पे है। चुनाव प्रचार समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, उसका चेयरमैन मुझे बनाया है। उसके लिए मैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनका बहुत आभारी हूँ। ये बड़ी जिम्मेवारी है अपने में, क्योंकि चुनाव प्रचार के माध्यम से ही अपनी बात कहने में हम कामयाबी हासिल करते हैं और जो विपक्षी दल हैं उनकी जो कमियां हैं उनको एक्सपोज को करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का कारण है, मैं समझता हूँ, कि एक बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। लोग वही हैं, वोटर वही हैं, जनसंख्या वही है, वोट देने वाले वही हैं, लेकिन इस तरह से सत्ता परिवर्तन करना, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो चुनाव प्रचार है और जिस तरह से अपना मैसेज, अपना संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं, वो समझता हूँ कि चुनाव प्रचार जो स्ट्रेटजी है, जो हमारी रणनीति है, वो उसके ऊपर बहुत निर्भर करती है और उसका हिस्सा मुझे बनाने का रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। एक बहुत मीटिंग भी होने वाली है जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लेंगी और उसमें क्या क्या रोल रहेगा इस कमेटी का, क्या इसमें जो वरिष्ठ नेताओं के भाषण आयोजित करने और बैठकें आयोजित करने, उसके अलावा सोशल मीडिया वो भी इसमें सम्मिलित होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी अभी बाकी है। इस बार चुनाव प्रचार में किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर फोकस कर रही है कांग्रेस की? परिवर्तन का जो इतिहास या जो क्रम पिछले 3 चुनावों से बना हुआ है, उसकी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, काफ़ी ऊंचे मनोबल के साथ हैं, तो उम्मीद उनकी सही साबित हो। देखिए, 32 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में और लोगों को, जो नई जनरेशन है,
उनको पता भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार किस तरह की होती थी, और उस तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह का रूल जो उन्होंने सरकार दी, गवर्नेंस दिया, और बाकी उसके बाद जो सरकारें आई हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी कई बार आ रही, भारतीय जनता पार्टी वो कई बार रही, समाजवादी पार्टी वो कई बार रही, और अब मैं समझता हूँ कि इन सब की जो कमियां हैं और जो इनकी गवर्नेंस रही है, जिसमें हमेशा कोई समाज को बांट के और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन लोगों ने किया है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो बताते हैं कि गुंडा राज वो स्थापित हो जाता है, और यही सब है। और कांग्रेस किस तरह की जो अन्य प्रदेशों में भी जहाँ पर सरकारें हैं, वो एक मॉडल के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का राज अगर आएगा, अगर उसकी सत्ता आएगी, तो किस तरह के कार्यशैली रहेगी, किस तरह के जनता के साथ उनका संवाद होगा, किस तरह से जनता को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूं कि चुनाव प्रचार के ही माध्यम से संभव होगा। और एक बहुत अच्छी बात जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो पहले होता था कि कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और बाकी सीटों पर कांग्रेस अगर नहीं है तो वो स्थिर हो जाते हैं, किसी तरह से सक्रियता उनकी समाप्त हो जाती है कार्यकर्ताओं की, जहाँ जहाँ कैंडिडेट हमारे नहीं होते हैं। तो अब की बार सब जगह कैंडिडेट होंगे, सब जगह हम चुनाव लड़ेंगे, सब जगह कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे। तो आगे के लिए भी जो कार्यकर्ताओं में मजबूती देखने को मिलेगी, ये उसके माध्यम से, इस निर्णय से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। निसंदेह ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, एक ऐतिहासिक निर्णय भी हम कहेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई चुनावों में कांग्रेस ने गठबंधन छोटे बड़े दलों के साथ किया, उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। और एक बात जो निकल कर आती है, कॉन्फिडेंस। जब पार्टी का नेतृत्व कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम अकेले दमखम के साथ उतर सकते हैं, तो वर्कर, ग्राउंड वर्कर और आपके विधानसभा के जो प्रभारी हैं या जिन्हें भी आप प्रत्याशी बनाएंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्योंकि पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो पार्टी ये कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है और सत्ता में आने की, चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रही है। इस बार प्रियंका जी का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल उनके व्यक्तित्व का इस चुनाव में हो रहा है, और वो लगातार जनपदों में जा रही हैं। कैंपेन में प्रमुख चेहरा प्रियंका जी का है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में एक सवाल है कि क्या लोग उन्हें ही सीएम कैंडिडेट माने कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये हकीकत है कि प्रियंका जी कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेता है, और न केवल कांग्रेस बल्कि अगर पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को ले लिया जाए, अगर उन सब में आकलन किया जाए, तो पूरे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रियंका गांधी जी को आप पाएंगे। और जिस प्रकार जगह जगह पर बड़ी बड़ी रैलियां आ रही हैं, जिस तरह से हजूम उनकी बैठकों में जुटता है, उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। और ख़ास बात जो इनमें आने के बाद, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के बाद, जहाँ भी अगर कोई घटना हो जाती है, विशेष रूप से जो गरीब, अनुसूचित जाति के, पिछड़े के, जहाँ पर जाति होती है, पुलिस की जाति होती है, कोई सामंतवादी ताकतों से उत्पीड़न होता है, तो वहाँ पर वो पहुँचने का काम करती हैं और सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं। और हर एक में आपने देखा होगा, ये पाया कि सरकार कहीं न कहीं जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हीं को संरक्षण देते हुए नज़र आ रही है। और जो ये हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनकी
दमदार सक्रियता और उपस्थिति के कारण हर मामले में लोगों को, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको न्याय मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी सरकार केंद्र में है और यहाँ है, उनका वास्तविक चेहरा भी लोगों के सामने आया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में उत्साह है। और 2022 का विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। और जो कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ में, दमखम के साथ में काम कर रहा है और चुनाव में भाग ले रहा है, तो अच्छे परिणाम आएंगे। निसंदेह एक उत्साह तो कांग्रेस पार्टी का इस बार लोग देख रहे हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है संघर्षों का, कई बार ऐसा दिखा है, साफ तौर पर लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस संघर्षों के मामले में सबसे आगे दिखाई पड़ी है। पुनिया साहब, उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी को लोग मुख्य विपक्षी दल मानते हैं। संख्या बल के लिहाज से कहा जाता है कि युवा उनके साथ बड़ी संख्या में, उनका संगठन गांव-गांव में मजबूत है। आप इस चुनाव में किसे अपना राइवल मान रहे हैं, और सपा और बसपा की जो स्थिति है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के लोग भी लड़ रहे हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग, कुछ और छोटे दल भी, तो मतदाताओं का जो वोट विभाजित होने वाला है। बीजेपी के खिलाफ अगर अधिकांश वोट किसी एक दल के पास आएगा तो वो दल मजबूत दिखाई पड़ेगा, और जिसे सबसे अधिक वोट शेयर मिलेगा, जाहिर सी बात है, वो सत्ता के निकट होगा। देखिए, एक झूठा प्रचार कुछ मीडिया के माध्यम से या वैसे किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक मुख्य प्रतिपक्ष है और उन्हीं की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन में होने जा रही है। वो कहीं दिखाई नहीं दिए। जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, कोविड का, जब लोग बाहर निकलने में डरते थे, तो कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ में अड़ी रही। और भी जितने भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई कांग्रेस का शिष्टमंडल नहीं, बल्कि प्रियंका जी स्वयं वहां पर पहुंच रही हैं। तो और लोगों की स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी की दिन पर दिन बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को डर है तो वो कांग्रेस पार्टी से है। अगर कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कभी भी समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान या बहुजन समाज पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश या देश, ये तो बात नहीं होती। वो तो कांग्रेस की पार्टी, तो जिससे डर होगा उसी के बारे में मैंने कहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को डर है और ख़तरा है, तो कांग्रेस पार्टी की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को डर है। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई है और बाकी कहीं पीछे नहीं। निश्चित तौर पे आपने जो बात कही उसमें एक लॉजिक दिखाई पड़ता है, तर्क दिखाई पड़ता है, क्योंकि 7 दशक लग गए आरएसएस की विचारधारा को, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, बीजेपी की विचारधारा को 7 दशक लगे उन्हें कांग्रेस को सत्ता से, देश की सत्ता से किनारे करने में। और वो 7 दशकों के संघर्ष के बाद, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी ही है। और उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय तक कांग्रेस का एक मजबूत इतिहास रहा है, और इस बार आप कोशिश कर रहे हैं उस पुराने इतिहास को वापस हासिल करने की। एक बात अभी एक चर्चा सामने आई कि सीएम कैंडिडेट, कई बार ऐसा प्रयोग हुआ है और कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जब हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हम किसे प्रदेश सौंपने जा रहे हैं, किसकी लीडरशिप होगी, और उस व्यक्तित्व के साथ पब्लिक अपने आप को कनेक्ट करती है और एक मतदान का निर्णय लेने में आसानी होती है उसे। तो कांग्रेस की तरफ से ये एक जिज्ञासा है लोगों में कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है कि पहले चुनाव होगा, एमएलए चुन के आएंगे, जो निर्वाचित एमएलए वो मीटिंग करेंगे और अपना नेता चुनेंगे, और इसी तरह से होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के
जो योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, ये कोई सीएम फेस तो थे नहीं। ये भी तो इनको बाद में ही विधायकों ने चुना और वो बने। और इसी प्रकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी तो सीएम फेस नहीं थे, वो उनको इलेक्टेड जो एमएलए थे वो चुने। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी कोई सीएम फेस नहीं थे, बल्कि चुनाव होने के बाद लोगों ने चुना। तो इसी तरह से था। ये अपवाद के रूप में पंजाब था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको सीएम फेस डिक्लेयर किया गया था। और तो ये अपवाद के रूप में तो कहीं कहीं होता है, लेकिन सामान्यतः नीति हमारी बहुत स्पष्ट है कि चुनाव के बाद एमएलए, निर्वाचित एमएलए अपने में से किसी को अपना नेता चुनेंगे और वही मुख्यमंत्री होगा। और वही उत्तर प्रदेश में भी अब तक का यही निर्णय है। और अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी एक हमारा मुख्य चेहरा हैं, भले ही उन्हें चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के रूप में अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन मुख्य नेतृत्व तो उन्हीं का है। और चाहे अगर मान लिया किसी को सीएम फेस दे भी दिया जाए, तो भी जो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रियंका गांधी जी का है कि मुख्य चेहरा फिर भी उन्हें ही रहना है। तो आज हमारे सौभाग्य है कि प्रियंका गांधी जी हमको प्रदेश में पार्टी को लीड कर रही हैं, और जो लोगों ने उन्हें स्वीकारा है और लोगों में उत्साह है, और मुझे पूरी यकीन है कि हम बहुमत पाएंगे और सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी का नेतृत्व निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत तो है, क्योंकि जहां भी प्रियंका गांधी जा रही हैं, उनकी जनसभाएं हो रही हैं, वहां भीड़ उन्हें सुनने आ रही है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं। जिन जनपदों में भी वो गई हैं, लोग वहां उमड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति, चुनाव प्रचार की जो कमान है, वो पीएल पुनिया साहब को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह का परिणाम पीएल पुनिया जी के नेतृत्व में आया, छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार कांग्रेस ने बनाई। वहाँ लंबे समय से बीजेपी प्रभावशाली थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को पीछे ढकेल के कांग्रेस ने वहाँ की सत्ता हासिल कर ली है। और अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीएल पुनिया जी को इस बार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति आपको तैयार करनी है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार ही वह विषय होता है जो गेम चेंजर होता है किसी भी चुनाव में। तो प्रियंका का नेतृत्व और पीएल पुनिया की चाणक्य नीति उत्तर प्रदेश में किस तरह के परिणाम सामने लेकर आएगी, वो वक्त भी नज़दीक है। लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, और उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश होगा वो निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।